हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि हैव का यूज़ कहाँ पर होता है और हैव के जो सेंटेंसेस हैं वो गेट के जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव वर्ब हैव होता है और गेट होता है, इनमें दोनों में आपको किस तरह से कॉलिशन होता है, कैसे आपको कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। हैव स्पेशली आप बस इतना समझ लो कि ये फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होता है। यानी आप जब कोई फॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हो ऑफिस में या किसी इस तरह से, फॉर्मली अगर आपको किसी से बात करनी है, फॉर्मली आप सब्जेक्ट कोई भी कोई काम करवाता है तो वो हैव के यूज से सेंटेंसेस बनाएगा। ओके, जैसे ये देखो सेंटेंस है, मैं उससे फाइल टाइप करवाऊंगा, तो आई विल हैव हिम टाइप द फाइल। अगर ये सेंटेंस गेट से बनाए हम कि आई विल गेट हिम टू टाइप द फाइल, क्या डिफरेंस आएगा? एक तो ये डिफरेंस आएगा क्या कि टाइप से पहले यहाँ टू आ जाएगा। ओके, कैसे? आई विल हैव की जगह हमने अगर गेट यूज किया, आई विल गेट हिम टू टाइप द फाइल, एक तो डिफरेंस ये आएगा कि टू आएगा वर्ब से पहले। और यहाँ हिंदी में किस तरह का सेंस रहेगा, यानी कि वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा उस पर्सन से कि हाँ मैं टाइप करवा, भाई मेरे टाइप कर दो, थोड़ा सा पोलाइटली पोलाइटली काम करवा रहा है। और यहाँ क्या है, कोई पोलाइटली का मैटर नहीं है, यहाँ पर क्या है, वो बस क्लियरली अपना न्यूट्रल है, उसे काम करवाना है, काम पैसे लो अपना काम करो, बस इतना ध्यान रखना। और कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और इसके पैसे आएंगे वो भी मैं कराऊँ। मैंने उसे काम पूरा करने को कहा, मतलब जैसे बॉस कहता है काम पूरा करने के लिए, फॉर्मली कहता है वही काम को पूरा कर दो। कोई आपसे कोई उसका फैमिलियर टाइप का रिलेशन नहीं रहता, कोई भी वो इनफॉर्मल नहीं होता आपके साथ में। हाँ, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि आई हैड हिम कंप्लीट द वर्क। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितनी भी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, चाहे वो हैव है, चाहे वो मेक है, चाहे वो गेट है, चाहे वो लेट है, कुछ भी हैं, ये जो भी है पॉजिटिव वर्ब्स हैं, ये ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ओके, ये ध्यान रखोगे, टेंस के अकॉर्डिंग यही चेंज होंगे। और यहाँ पर हैव के बाद में ये जो वर्ब आ रही है, जो वर्ब यहाँ दिखेगी सेंटेंस में, वो हमारी इसमें रहेगी फर्स्ट फॉर्म। हैव के साथ क्या रहेगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। गेट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है, मेक के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है। ये भी याद कर लो थोड़ा सा कि मेक और हैव, इन दोनों को हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हम यहाँ पर टू यूज नहीं करते हैं, टू यूज नहीं होता। और गेट वाला जो सेंटेंस आता है पॉजिटिव वर्ब का, एक्टिव की बात कर रही हूँ, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर आपका टू आएगा। ओके, ये याद कर लो एक चीज। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे अपना काम करने को कहा, तो आई हैड हिम, अपना काम मतलब मेरा काम नहीं, उसका काम। ओके, मैंने उसे अपना काम करने को कहा कि तुम अपना काम करो, ऐसा। तो आई हैड हिम डू हिज वर्क। अब यहाँ पर आपने टू नहीं लगाया, अगर यहाँ पर हम लगा देते आई गॉट हिम टू डू हिज वर्क, तो टू हो जाता है यहाँ। अंडरस्टूड? यानी कि आप अगर किसी से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो, थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हो, तो आप गेट का यूज करो। और ये बहुत न्यूट्रल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हैव वाले, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैं उसे रिपोर्ट तैयार करने को कहूंगा, आई विल हैव हिम प्रिपेयर द रिपोर्ट। अगर यहाँ गेट हो जाता, क्या कैसा, आई विल गेट हिम टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, कोई गलत नहीं होता, बोल सकते हो आप। लेकिन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल होकर के और ऐसा बॉसगिरी दिखा रहे हो तो अपना हैव लगा दो, ठीक है। और गेट से भी बना सकते हो। अब इसका पैसिव देखो, मैंने कार की सर्विस करवाई, आई हैड द कार सर्विस्ड। तो ये पैसिव क्यों बोले जाते हैं? क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वैसे कि अगर ये जो पॉजिटिव वर्ब आपको जो दिखाई दे रही है, ओके, ये पॉजिटिव वर्ब के बाद में अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता, क्या कोई ऑब्जेक्ट आ गया होता है यहाँ पर,
कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया होता तो फिर ये हमारी ये थर्ड फॉर्म करके नहीं रहती। फिर हम इस सेंटेंस को कैसे बोलते कि आई हैड हिम, यानी मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी मैंने उससे कार सर्विस करवाई, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड हिम सर्विस द कार, द कार बन गया। कहने का मीन्स यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिससे ये काम, जो काम दिखेगा, एक्शन आपको दिखेगा, जो काम आप करवा रहे हो वो करने वाला अगर यहाँ आ जाएगा, डूअर आ जाएगा, यानी ये वाला एक्शन करने वाला अगर डूअर अवेलेबल होगा तो फिर आपका एक्टिव फॉर्मूला से सेंटेंस बना दो, यानी इसको आपको थर्ड फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और फॉर्मेशन देखो फिर इस तरह से जा रहा है, आई हैड हिम, मैंने उसको रखा सर्विस करने के लिए, कार को सर्विस करने के लिए मैंने उसको रखा, ये है। इसको हम गेट से भी बना सकते थे कि आई गॉट हिम टू सर्विस द कार। अब ये कार को मैंने पीछे पहुंचा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आ तो गया, ये हैड का ऑब्जेक्ट ये आ गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाला काम कर रहा है, और ये एक्शन का ऑब्जेक्ट ये आ गया। गॉट इट, इसके लिए। नेक्स्ट, मैंने कार धुलवाई तो आई हैड माई कार वॉश्ड, यानी ये वॉश्ड थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि धुली हुई ली मैंने। ऐसे गेट का है, बहुत इजी है, मैंने आपको पढ़ाई भी, गेट भी पढ़ा दिया, तो बहुत इजी है। आई हैड माई कार वॉश्ड बिल्कुल उसी तरह से है। अगर यहाँ पर गॉट लगा दिया, आई गॉट माई कार वॉश्ड, सेम, कोई टेंशन नहीं। ओके, लेकिन गेट का जब एक्टिव फॉर्मूला में जाएगा तो टू आएगा, ये ध्यान रखना। अगर इस सेंटेंस को मैं गेट से बनाती हूँ कि आई गॉट हिम टू वॉश माई कार, ऐसे बनेगा, आई गॉट हिम टू वॉश माई कार। गॉट इट, क्योंकि गेट के बाद में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टू आता है वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना होगा अगर एक्टिव फॉर्मूला में है सेंटेंस तो। अगर पैसिव हो गया तो फिर तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ वही करने वाला नहीं है, कोई नाम का पैसिव है, ये किया हुआ लिया बस। जो कार थी उसको धुली हुई, कार धुली हुई पैसिव है, बस पैसिव ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, जो काम करता, जो एक्शन करता, वो नहीं है, इसके लिए इसको पैसिव बोलती है ग्रामर। रियल का पैसिव तो है नहीं, क्योंकि पैसिव का फॉर्मूला तो उस तरह का नहीं है कि यहाँ सब्जेक्ट पैसिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो था ना वो नहीं है अवेलेबल, ये वजह है। नेक्स्ट क्या है, मैंने कमरे को साफ करवाया, आई हैड द रूम क्लीन्ड, बोल सकते थे आई गॉट द रूम क्लीन्ड, बिल्कुल सेम टू सेम बन सकता था। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत फॉर्मली आपने रूम साफ करवाया, बहुत बन करके बॉस के, हाँ मैंने रूम साफ करवाया, भाई मैंने उसको पैसे दिए, मैंने साफ करवाया, मैं तो फॉर्मली काम करवाता हूँ, मैं किसी से कोई बात भी नहीं करता। और आप कोई पोलाइटली किसी से बात करते हो और ये अच्छे से, हाँ, और आपने रूम साफ करवाया, डजेंट मैटर कि आपने उसको पैसे दिए नहीं दिए, हाँ, लेकिन अगर आपने पोलाइटली बात की, पोलाइटली उससे काम करवाया, तो आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, चाहे भले आप पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर्मल रहता है वो पर्सन, हाँ, फॉर्मल का मतलब समझते ही हो गया, फॉर्मली काम करवाता है, वही पैसे लो काम करो, तो वो हैड का यूज़, हैव का हमने हैड किया हुआ है, पास्ट। मैं कल बगीचे की सफाई करवा दूंगा, आई विल हैव द गार्डन क्लीन्ड टुमारो। अगर ये होता मैं उससे करवा दूंगा तो आई विल हैव हिम, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट या गार्डनर होता, आई विल हैव द गार्डनर, तो फिर उसके बाद में क्लीन यहाँ आ जाता, क्लीन द गार्डन टुमारो। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो बताना कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, so thank you for watching, have a nice time, bye bye।